महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए रश्मि रथी कविता के माध्यम से आज दिनांक 18 जुलाई 2023 मंगलवार मैं गौतम कोमल गांधार मित्रों के बीच उपस्थित हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मि रथी कविता के प्रथम स्वर्ग से मैं आज कविताओं को अपने मित्रों के बीच मैं उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व रामधारी सिंह दिनकर जी की संक्षिप्त जीवनी मैं रूबरू करवाना पसंद करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से उन्हें पहचाने जाते हैं, उनकी लोकप्रियता हिंदी साहित्य में एक अनोखा ये है जो रामधारी सिंह दिनकर जी को मैं छात्र जीवन में स्कूल एवं कॉलेज लाइफ में उनकी कविताओं को मुझे पढ़ने में बहुत मन लगता था। रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल तथा फिर पटना कॉलेज में हुई, जहां से उन्होंने इतिहास विषय लेकर बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य, सब रजिस्ट्रार जनसंपर्क के उप निदेशक, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार आदि विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया। 1924 में पाक्षिक छात्र सहोदर जबलपुर में प्रकाशित पहली कविता से साहित्यिक जीवन का आरंभ। प्रमुख कृतियां कविता रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, बापू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम आदि, और गद्य में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज, संस्मरण और श्रद्धांजलियां आदि। उन्हें सम्मानित काफ़ी पुरस्कृत उन्हें किया गया। सम्मान 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण की उपाधि। 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि। 1973 में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। अनेक बार भारतीय और विदेशी सरकारों के निमंत्रण पर विदेश यात्रा भी उन्होंने किया। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुई। अब उनके प्रथम सर्ग से कविताओं, बैलेट्स जिसे सर्ग कहा जाता है, तो प्रथम सर्ग मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय हो
जग में जले जहां भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जंग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तभी भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज करबटता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार खिलते हुए पूर से दूर कुज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जल्द पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा वादे, बड़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में विफूल, अर्जुन तेरा सूयक्ष अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसमें भी दिखला सकता हूँ, चाहे तू कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सूजस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रन की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंखें टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर परी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन।
जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सुर की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे विबल से, रवि समाज दीपीत ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझसे तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रोध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हत प्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा बाप है बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अन्याय आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वच्छ, चमार मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के ही अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र प्रहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उत्तीर्ण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान की आऊं
तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्धिक कुल का कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झारे पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ देश का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हों यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी, ये क्या है तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा करी न मुख से आ, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिखता है। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया और निष्कंटक ये उद्भट भटबाल, बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वो हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को ये निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी हे तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित, सुघर सुवर्ण गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कौर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राज भवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजर गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। इसी तरह रश्मि रथी से प्रथम सर्ग आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। रामधारी सिंह दिनकर जी को पुनः नमन करते हुए यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि।